हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अजीत। चलिए देखते हैं हम कि स्टॉक मार्केट को लोग गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं। और आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, पूरी देखिएगा। उसके बाद आप हर आदमी से इस बारे में बात कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई भी जुआ नहीं है। और स्टॉक मार्केट को अगर एक बेसिक नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बिजनेस है। तो हम स्टॉक मार्केट को आज बेसिक से और दो चीज़ों से समझेंगे। पहला पॉइंट तो आप एक बात नोट कर लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट हम दो प्रकार से समझेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक तो हम एग्जांपल लेके किसी भी चीज की हम प्राइस 100 रुपए, एक ये एग्जांपल लेंगे। और एक हैवी जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए, किसी बिजनेस को चालू करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 5,000 करोड़ से शुरुआत होती है। बेसिक चीज आप समझिएगा, मिनिमम इतने करोड़ से शुरुआत होती है। लेकिन हम इसी ही चीज को यहां समझेंगे एग्जाम्पल शो। जहां जरूरत पड़ेगी छोटे अमाउंट की, वहां हम छोटे अमाउंट से समझेंगे। और जहां बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी हम वहां बड़े अमाउंट से समझेंगे। तो बात पे गौर करिएगा कि सबसे पहली बात तो हम किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 5,000 करोड़ की हमें जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी दो चीजें, यदि किसी के कोई बंदा है ए, उसके पास है 5,000 करोड़, ठीक है। और कोई बंदा है बी, उसके पास भी मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए हैं। अब इन दोनों में क्या है कि ना तो ये बंदा इसको ब्याज पे देगा, ठीक है, ना ये बंदा इसको ब्याज पे देगा पैसे, क्योंकि ब्याज पे दिए हुए पैसे डूब जाते हैं। आपको सबको इस बात का नॉलेज है। और इतना अमाउंट कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी बैंक इतना अमाउंट का लोन नहीं देता। तो ये बेसिक बातें आप सब समझते हैं। तो ना तो ये बंदा इसको देगा, ना ये बंदा इसको देगा। अब इनमें होगा क्या, ये बंदा अपना, ए बंदा अपना अलग से बिजनेस करेगा, बी बंदा अपना अलग से बिजनेस करेगा। लेकिन इनमें एक चीज की जरूरत रह जाती है कि ये अमाउंट केवल और केवल कोई बिजनेस शुरुआत ही कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीटली आगे तक नहीं लेके जा सकते, ठीक है। उसके बाद में आगे ले जाने के लिए हमें और ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। और वो अमाउंट स्टॉक मार्केट से कैप्चर किया जाता है। बेसिक बातें हैं, हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट पहले काम कैसे करता है। हम एग्जांपल लेते हैं ये 100 रुपए का, कि कोई भी कंपनी किसी भी बंदे के पास, ए बंदे के पास अगर 50 रुपए हैं, 50 रुपीज हैं, तो वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसको जरूरत है पूरे 100 रुपए की। तो वो 50 रुपए और कहां से लाएगा, ना तो 50 रुपए कोई बैंक लोन देगा, ठीक है, और ना ही कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इसको ब्याज पे या इंटरेस्ट रेट पे नहीं देगा, ठीक है। तो इसको पैसे मिलेंगे कहां से, इसको पैसे मिलेंगे स्टॉक मार्केट से। अब मान लीजिए कि इस बंदे ने 50 रुपए में कोई कंपनी स्टार्ट कर दी और इसको जरूरत है, नीड है, मान लीजिए इसको नीड है 100 रुपए की, ठीक है। तो हम अब इसको देखेंगे कि ये बंदा क्या करेगा, 50 रुपए में बिजनेस तो स्टार्ट कर देगा, इसका बिजनेस तो रनिंग पे चलता रहेगा। लेकिन फिर ये इसको अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में बीएससी या एनएससी में, जैसे बीएससी या एनएससी कहीं भी लिस्टेड करवाएगा और उसके बाद अपने स्टॉक रिलीज कर देगा। एग्जांपल मान लें इसे 50 रुपए की जरूरत थी, इसने 50 रुपए में 1 रुपए के भाव से 50 शेयर रिलीज कर दिए। अब हम आम लोग इसको शेयर को परचेज करते हैं। जैसे हमने 1 रुपए देके, मान लीजिए कि मैंने 10 रुपए देके 10 शेयर खरीद लिए, मेरी कैपेसिटी 10 शेयरों की थी। आपने मान लीजिए कि किसी ने, बंदे ने 30 खरीद लिए और किसी ने फिर से किसी ने 5 और किसी ने तो ऐसे शेयर खरीद लिए। अब हो इस कंडीशन में होगा क्या, अगर ये बिजनेस नया है तो हो सकता है ये में भी बहुत फास्ट ग्रो भी कर सकता है, या फिर ये थोड़ा लॉस में भी चल सकता है, 2-4 साल भी लॉस चल सकता है, या फिर बर्बाद भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि या तो अगर ये कंपनी मान लीजिए कि 1 साल बाद में 100 रुपए से बढ़ के और 150 रुपए की हो जाती है, तो हमारा जो भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 शेयर लिए थे, तो मेरे 10 रुपए मैंने लिए थे, लेकिन ये 1 साल बाद में बढ़ के 15 रुपए हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है और इसी प्रकार हमें प्रॉफिट और लॉस होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए वो जो हमारी 100 रुपए की कंपनी थी, एक 100 रुपए की हमारी जो भी कंपनी थी, ये 100 रुपए की,
लेकिन एक साल के अंदर हमारे लगाए हुए शेयरों में से अगर ये घट के और डाउन आ जाती है और इसकी कीमत मान लीजिए रह जाती है 70 रुपए, ठीक है, तो हमारे शेयर की प्राइस भी, जैसे मैंने 10 रुपए में 10 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए में 10 शेयर खरीदे थे, लेकिन इनकी कीमत रह जाएगी बाद में 7 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार हमारा लॉस होता है। और हमने ये दोनों मैटर में आराम से समझ लिया कि शेयर मार्केट होता क्या है। बेसिक लेवल से लोग कुछ भी कहें, आपको लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना है। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप बेशक जाइए, नहीं इंटरेस्ट है तो मत जाइए, लेकिन करिए अपने मन की, किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए हमारे चैनल को और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।